हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार हाजिर हो चुका हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की क्लास लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी क्लास 10 होने वाली है और प्रीवियस वीडियोज़ में हमने काफ़ी अच्छे से कोरल ड्रॉ के ये वाले टूल्स समझ लिए थे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की वीडियो हम सीखेंगे ये वाले कुछ फ्री हैंड टूल, पेन टूल, 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व्स, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा इससे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस काम में आता है। अब हमने यहाँ पे फ्री हैंड टूल ले लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से क्लिक करके, अभी मैंने जैसे क्लिक छोड़ा नहीं है तो फ्री हैंडली आप इसको किसी भी एंगल में चला सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको इस एंगल में चलाइए और यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। तो आपने देखा इसने किस तरीके से फ्री हैंड टूल ने यहाँ पर काम किया। एकदम फ्री हैंडली इसने यहाँ पर एक डिज़ाइन हमें तैयार करके दे दिया। और यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि जब हम फ्री हैंड टूल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लाइन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे कि ना एक हिल रही है ना, काफ़ी बिगड़ी हुई लाइन बन रही है। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पर ये लाइन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है ना। तो एक तो चीज़ इसमें ये है नोटिस करने वाली। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, फ्री हैंड टूल का यूज़ इस तरीके से भी होता है कि मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और देखिए अभी मैंने क्लिक छोड़ रखा है, लेकिन ये जो हमारी लाइन है ये हमारे कर्सर को इस वक्त छोड़ नहीं रही है। तो जब तक मैं इसको दूसरा क्लिक नहीं करूँगा ये लाइन हमसे छूटेगी नहीं। फिर हम इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। और ये चीज़ और देखनी है आपको कि जब मैं इस अपने कर्सर को इस वाली लाइन के कोने वाले नोड पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर हमारा इस एक देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एक एरो आ जाता है इस तरीके से। तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो ये इस वक्त हमारे हाथ में लाइन है ये हमारी इस वाली लाइन से मिल रही है। और अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो आप देखिए ये दोनों लाइन एक हो चुकी हैं। और फ्री हैंड टूल को दोस्तों हम यहाँ पर एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अभी मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊँगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये स्ट्रेट है या थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो रही है। तो इस चीज़ का हमें मोस्टली हमें अंदाज़ा होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कंट्रोल के साथ इसको पकड़ लिया है। तो अब देखिए ये लाइन मैं बिल्कुल जैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँगा तो ये एक एंगल पे आके मुड़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा टेढ़ी नहीं होगी। और नीचे करूँगा तो इस तरीके से ही मुड़ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी लाइन, बीच में से कहीं से भी ये हिलेगी नहीं। और इसी तरीके से मैं अगर इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के करना चाहूँ तो शिफ्ट के साथ भी ये इसी तरीके से काम करती है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और इसके टूल्स बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया तो आपने देखा ऊपर की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर सारी चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ और है और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये इस लाइन की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन वर्टिकल एक लाइन बनी हुई है। तो इसको हम यहाँ पर इसको एक साइज़ भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी 6 पॉइंट समथिंग इसका साइज़ है, तो मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब ये 10 इंच की एक लाइन बन चुकी है। अब ये इंच में है या सेंटीमीटर में, मीटर में, किस तरीके से, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो आप बाहर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त ये इंचेस पर सेट है, तो मैंने जो लाइन का साइज़ लिया है वो इंचेस है। और इसी तरीके से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ तो वर्टिकल लाइन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। अगर आपको अपनी लाइन का कोई एंगल चेंज करना है तो आप एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एंगल डालेंगे। 45 में डिग्री एक डाल देता हूँ तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर हमारी लाइन चेंज हो चुकी है।
इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है हमारी आउटलाइन की विड्थ, यानी आउटलाइन को हमें कितना मोटा या पतला रखना है, तो वो चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको 4 पीटी कर देता हूँ, तो ये हमारी लाइन मोटी हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास लाइन के कुछ स्टाइल्स होते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास स्टाइल हैं, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन के जो स्टार्ट और एंड पॉइंट होते हैं उस पर अगर हमें कोई डिज़ाइन सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एरोज़ बने हुए आ रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर डिज़ाइन है, सर्कल भी हैं, है ना, तो वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया तो ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। और अगर बैक साइड में हमें करना है इसको, तो बैक साइड में भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। और ये हमारी लाइन में ही ऐड हुआ है, ये कोई डिज़ाइन अलग से नहीं है, ये हमारी पूरी एक लाइन है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे फ्री हैंड टूल, या फ्री हैंड सिर्फ ओनली फ्री हैंड में काम नहीं आते, ये जो जितने भी हमारे यहाँ पर ये लाइन वाले टूल्स हैं ना, तो इन सब में ये काम आता है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल पर, जो है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन का दोस्तों काम ये होता है कि जैसा कि हमने फ्री हैंड में इसको काम किया था, उसी तरीके से हम 2 पॉइंट लाइन का काम कर सकते हैं। बस इसमें इतना होता है फ़र्क, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ। अब जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तो ये लाइन, मतलब मैंने अभी क्लिक दबा कर रख रखा है, और अब मैं यहाँ पर जब इसको छोड़ूंगा तो जब तक इसकी ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते, जब तक ये लाइन हमारे कर्सर से छूटती नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी फ्री हैंड में देखा था, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मैंने अभी क्लिक छोड़ रखा है, फिर भी ये हमारे कर्सर के साथ लाइन जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा हमारे 2 पॉइंट लाइन के साथ नहीं होता। जब तक हम एक क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे और दूसरा क्लिक, यानी कि जब तक हम अपना क्लिक छोड़ेंगे नहीं तो वह लाइन हमसे छूटेगी नहीं। इस तरीके से मैंने अब क्लिक छोड़ दिया तो ये लाइन छूट गई। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से हैं। यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ, और आगे या पीछे कोई डिज़ाइन सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी 2 पॉइंट लाइन में। अब हम चलते हैं अपने बेजियर टूल की तरफ। तो बेजियर टूल का दोस्तों काम कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पर इसको एक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दूसरा क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ये हमें एक लाइन बना के देगा। और मैं यहाँ पर जब तीसरा क्लिक करूँगा तो ये उसी लाइन में हमारे को एक ऐड करके देगा। मतलब ये लाइन दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं इसको कंप्लीट ना कर दूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, फिर यहाँ पर गया, मतलब वो उसी वाले एंगल में चलता रहेगा जब तक मैं लाकर इसकी नोड को यहाँ पर दोबारा से इसी में ऐड ना कर दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एरो चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब ये हमारा पूरा हो चुका है डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एक नया डिज़ाइन बनाने लग जाएगा इस तरीके से। अब चाहे तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। और कलर डालने के लिए दोस्तों एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बनाया इस तरीके से और इसको यहीं पर ही लाकर छोड़ दिया। अब मैं इसमें कितने कलर डाल लूँ, ये कोई कलर इसमें डलने वाला नहीं है जब तक कि मैं इसमें ये दोनों लाइन को मिला ना दूँ। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो बेजियर टूल का दोस्तों मैं आपको एक और काम बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, इसको दोबारा क्लिक करने के साथ मैंने इसको, मतलब अपने क्लिक को अपने होल्ड कर रखा है, और इसको मैं जैसे ही थोड़ा सा इसको करूँगा तो ये कर्व होने लगेगा। जैसे कि आपने देखा था अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प एज दिखा रहा था, इस तरीके से यहाँ पर अभी ये शार्प एज दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर एक क्लिक करके होल्ड करूँ और इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पर राउंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको राउंड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक काम था बेजियर टूल का। अब हम चलते हैं अपने पेन टूल की तरफ। पेन टूल के लिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि पेन टूल हमारे कोरल ड्रॉ के लिए और एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम करते हैं टूल, वो पेन टूल है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेसिंग में भी काम आता है, और मोस्टली हम
लाइन अगर कुछ भी बनानी है हमें तो हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो पेन टूल का सिंपली यूज़ ये है, सिंपल हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना सकते हैं जैसे कि हमने और टूल्स अभी देखे थे। लेकिन इसका काम मैं आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया और बेजियर टूल की तरह इसको हमने यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग किया तो ये यहाँ से राउंड राउंड एंगल्स बनाने लग जाता है इस तरीके से। और इससे हम काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें कुछ डिज़ाइंस रेडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेन टूल। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल काम करना नहीं चाह रहा, वरना आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको समझना। अब हम चलते हैं अपने बी स्प्लाइन टूल की तरफ। तो बी स्प्लाइन टूल भी दोस्तों उतना ही सिंपल है जितने हमने बाकी टूल्स अभी सीखे हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने क्लिक किया वहाँ पर इसने नोड बनाया। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर, मैंने अभी क्लिक छोड़ रखा है, जब मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो ये राउंड एकदम ना, इसने यहाँ पर इसकी जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है, राउंड कर दी उसने। तो इस तरीके से ये हमारा बी स्प्लाइन टूल काम करता है। इसमें ये अपनी एजेस जो होती हैं उसमें बिल्कुल ही शार्पनेस नहीं होती, ये उसको काफ़ी बिल्कुल राउंड रखता है। देखा ना आपने किस तरीके से इसने राउंड शेप ले लिया। एक मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, अब यहाँ पर मैंने एक नोड बना दी, लेकिन मैंने क्लिक छोड़ के जब मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ इसको तो ये एकदम राउंड है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके जॉइंट कर दिया तो इसने इस तरीके से एक शेप ले ली बिल्कुल राउंड में। तो ये हमारा बी स्प्लाइन टूल था। और इसके बाद हम चलते हैं अपने पॉलीलाइन टूल की तरफ। तो पॉलीलाइन दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको पेन टूल की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और काम भी ये होता है कि ये मैंने पॉलीलाइन टूल ले लिया और यहाँ पर मैंने एक नोड बनाया, उसके बाद मैंने ऑल्ट प्रेस, मतलब इस वक्त मैंने क्लिक छोड़ रखा है और यहाँ पर मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस किया। और अब मैं इसको अगर बिना क्लिक, माउस का बिना क्लिक किए इसको कहीं पर भी लेके जाऊंगा तो इस तरीके से ये एक राउंड शेप ले लेता है। अब इसने यहाँ पर राउंड शेप ले लिया और मैं यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ से पूरा राउंड एक शेप आ गया। और अभी ये मैंने ऑल्ट इस वक्त छोड़ दिया है और मैं यहाँ से दोबारा से माउस से डिज़ाइन करने लग जाऊँगा तो ये उसी तरीके से काम करने लगेगा जैसे पेन टूल काम कर रहा था। और अगर मैं यहाँ दोबारा से ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये फिर से एक राउंड सर्कल में एक शेप ले लेगा इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। तो देखा आपने, ये एक डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलीलाइन टूल काम करता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये सारे टूल्स काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। ये है हमारा 3 पॉइंट कर्व। तो जैसा कि हमने सबसे यहाँ पर सेकंड वाला जो सीखा था 2 पॉइंट लाइन, उसी तरीके से हमारा 3 पॉइंट कर्व। तो 3 पॉइंट कर्व से आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा 3 पॉइंट्स का काम होना है। तो जैसे कि हमने 2 पॉइंट में काम किया था, एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट जब तक हम नहीं लगाएंगे तो वो लाइन हमसे छूटेगी नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक क्लिक किया और बिना क्लिक छोड़े यहाँ पर ला के दूसरा क्लिक छोड़ दिया। तो अभी ये हमारा जो नोड है, मतलब जो कर्सर है, वो लाइन को छोड़ेगा नहीं जब तक हम उसको किसी पॉइंट पर ले जाकर क्लिक ना करें। इस तरीके से ये लाइन को कर्व कर देता है। और मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा तो ये हमारी एक लाइन बन गई राउंडेड। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक क्लिक किया, मतलब क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर ला के क्लिक छोड़ दिया। अब इस तरीके से ये हमारे लाइन को पकड़ के रखेगा कर्सर जब तक हम दूसरा क्लिक यहाँ पर कर ना दें। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कर्व दे दिया। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पॉइंट कर्व टूल काम करता है। तो बाकी सारे टूल दोस्तों ठीक हैं वैसे, लेकिन इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके काम में ये बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं।
जो मैंने आपको बताया कि पेन टूल सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो ठीक है, आप लोग अगर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा कोरल ड्रॉ का अच्छे से समझने के लिए, है ना। बाकी सारे टूल्स लेकिन सीखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से ही सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।